आज अगर किसी गायक का गाना वायरल होता है तो कुछ ही दिनों में लाखों लोग उसका नाम जानने लगते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब न यूट्यूब था, न इंस्टाग्राम, न फेसबुक। फिर भी छत्तीसगढ़ की एक आवाज़ ऐसी थी जिसने अपनी माटी, अपने गांव और अपने लोगों की बात को इतने बड़े मंच तक पहुंचाया कि आज भी उनके गीत लोगों के दिल में बसे हुए हैं। नाम था श्री लक्ष्मण मस्तूरिया जी। लेकिन सवाल ये है, आखिर मस्तूरी के एक गांव से निकला ये लड़का सिर्फ 22 साल की उम्र में छत्तीसगढ़ के सबसे महत्वपूर्ण लोक मंचों में से एक मुख्य गायक कैसे बना? आज कौन सुनी बातें में जानते हैं श्री लक्ष्मण मस्तूरिया जी की वो कहानी जिसे शायद आज की पीढ़ी का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं जानता। लक्ष्मण मस्तूरिया जी का जन्म 7 जून 1949 को बिलासपुर जिले के मस्तूरी में हुआ था। यानी उनका रिश्ता किसी बड़े शहर से नहीं बल्कि सीधे छत्तीसगढ़ की उस मिट्टी से था जिसकी खुशबू बाद में उनके गीतों में सुनाई देने वाली थी। उनका नाम ही आगे चलकर उनकी जन्मभूमि से जुड़ गया, मस्तूरी के लक्ष्मण यानी लक्ष्मण मस्तूरिया जी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान सिर्फ गायक की नहीं बनी, वे गीतकार थे, कवि थे, लेखक थे और अपनी रचनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ की आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने वाले कलाकार थे। सिर्फ 22 वर्ष की उम्र में लक्ष्मण मस्तूरिया जी प्रसिद्ध सांस्कृतिक संस्था चैंदैनी गोंदा के मुख्य गायक बन गए। सोचिए, आज 22 साल की उम्र में कोई कलाकार सोशल मीडिया पर अपना कैरियर शुरू करता है, लेकिन उस समय न सोशल मीडिया था और न इंटरनेट। कलाकार को लोगों तक पहुंचने के लिए गांव-गांव, मंच-मंच जाना पड़ता था। चैंदैनी गोंदा की स्थापना दाऊ रामचंद्र देशमुख जी ने की थी। इसका उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन करना नहीं था, इसमें छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, गीत, संगीत और कलाकारों को एक मंच पर लाने की कोशिश थी और इसी मंच से श्री लक्ष्मण मस्तूरिया जी की आवाज़ को एक बड़ी पहचान मिली। चैंदैनी गोंदा के साथ लक्ष्मण मस्तूरिया जी का रिश्ता बेहद खास था। वे वहाँ सिर्फ गाते नहीं थे बल्कि गीत भी रचते थे। उनके लिखे कई गीत इस सांस्कृतिक आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा बने। चैंदैनी गोंदा का पहला प्रदर्शन 7 नवंबर सन 1971 को बघेरा में हुआ था, जहां आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। उस दौर में छत्तीसगढ़ी लोक कला को मंच पर एक नए तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश हो रही थी और लक्ष्मण मस्तूरिया जी उस पूरी सांस्कृतिक धारा के महत्वपूर्ण गीतकार और गायक बनकर सामने आए। लक्ष्मण मस्तूरिया जी के गीतों की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? उनकी भाषा। वे अपनी बात कहने के लिए ऐसी भाषा चुनते थे जिसे गांव का आदमी भी समझ सके। उनके गीतों में छत्तीसगढ़ का गांव था, खेत था, मेहनत करने वाला इंसान था, माटी थी और सबसे बढ़कर छत्तीसगढ़िया अस्मिता थी। यही कारण है कि उनके गीत सिर्फ सुनाई नहीं देते थे, लोगों को अपने लगते थे। लक्ष्मण मस्तूरिया जी के जीवन की एक ऐसी बात है जिसे आज की युवा पीढ़ी को जरूर जानना चाहिए। उन्होंने दिल्ली के लाल किले से भी अपनी आवाज़ में छत्तीसगढ़ी गीत प्रस्तुत किया। उनका चर्चित गीत मोर संग चलाओ रे, मोर संग चलाओ जी, छत्तीसगढ़ की पहचान और स्वाभिमान की भावना से जुड़ा हुआ गीत माना जाता है। अब जरा सोचिए, एक तरफ मस्तूरी की मिट्टी और दूसरी तरफ दिल्ली का लाल किला, बीच में कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई वायरल वीडियो नहीं, सिर्फ गीत और आवाज़। यही किसी लोक कलाकार की असली ताकत होती है। बहुत से लोग लक्ष्मण मस्तूरिया जी को सिर्फ गीतकार या गायक के रूप में जानते हैं, लेकिन उनकी रचनात्मक दुनिया इससे कहीं बड़ी थी। उनकी प्रकाशित रचनाओं में हमू बेटा भुइयाँ के, गंवई गंगा, धुनी बसुरिया और माटी कहे कुम्हार से जैसी कृतियों का उल्लेख मिलता है।
यानी उनका काम सिर्फ मंच पर गाना गाने तक सीमित नहीं था, वे लिखते भी थे, सोचते भी थे और अपनी सोच को गीत और साहित्य के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते थे। समय के साथ लक्ष्मण मस्तूरिया जी का लेखन छत्तीसगढ़ी फिल्मों तक भी पहुंचा। उन्होंने मोरछैया भुइयां जैसे छत्तीसगढ़ी फिल्म के लिए गीत लिखे, यानी जिस लोक भाषा और लोक संस्कृति को वे गांव और मन से आवाज़ दे रहे थे, वही आवाज़ आगे चलकर फिल्मों तक भी पहुंची। लक्ष्मण मस्तूरिया जी सिर्फ खुद लिखने और गाने वाले कलाकार नहीं थे, वे छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली गतिविधियों से भी जुड़े रहे। उन्हें लोक सुर जैसी सांस्कृतिक प्रस्तुति से भी जोड़ा जाता है और कुछ समय तक पत्रिका संपादन का काम करने का भी उल्लेख मिलता है। इससे एक बात साफ होती है, उनके लिए लोक कला सिर्फ मंच पर खड़े होकर गाना नहीं थी। लोक कला उनके लिए अपनी पहचान को बचाने और अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम थी। अब सवाल ये है, आज के युवा श्री लक्ष्मण मस्तूरिया जी से क्या सीख सकते हैं? पहली सीख, अपनी जड़ों से जुड़कर भी बड़ा बना जा सकता है। उन्होंने अपनी भाषा नहीं छोड़ी, अपनी मिट्टी नहीं छोड़ी, बल्कि उसी को अपनी ताकत बनाया। दूसरी सीख, सफलता सिर्फ वायरल होने का नाम नहीं है। आज एक वीडियो वायरल होता है और कुछ दिन बाद लोग उसे भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा गीत जो लोगों की ज़िंदगी और पहचान से जुड़ जाए, वह दशकों तक जिंदा रहता है। और तीसरी सीख, एक ही हुनर पर रुकना ज़रूरी नहीं। लक्ष्मण मस्तूरिया जी गायक थे, गीतकार थे, कवि थे, लेखक थे और सांस्कृतिक कार्यकर्ता के रूप में भी योगदान देते रहे। श्री लक्ष्मण मस्तूरिया जी का निधन 3 नवंबर सन 2018 को हुआ। रिपोर्ट के अनुसार उस समय उनकी तबीयत खराब थी और अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उनका निधन हो गया। लेकिन कलाकार की असली ज़िंदगी उसके जाने के बाद ख़त्म नहीं होती अगर उसके शब्द लोगों की जुबान पर रह जाए, अगर उसके गीत अगली पीढ़ी तक पहुंचते रहे, तो कलाकार कहीं ना कहीं हमारे बीच जिंदा रहता है। तो आज की अनसुनी बातें में हमने जाना उस कलाकार के बारे में जिसका नाम मस्तूरी की मिट्टी में हुआ, जिसने कम उम्र में लोक मंच पर अपनी पहचान बनाई, जिसने छत्तीसगढ़ी गीत को बड़े मंचों तक पहुंचाया और जिसने अपनी भाषा, अपनी माटी को कभी छोटा नहीं समझा। वो नाम था जन कवि श्री लक्ष्मण मस्तूरिया जी। आज के दौर में हम अपने कलाकारों को व्यूज़ और फॉलोअर्स से पहचानते हैं, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनकी कीमत व्यूज़ से नहीं, उनकी विरासत से तय होती है। अगर आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ कैसे भूले बिसरे या कम चर्चित कलाकारों की कहानियाँ आज की पीढ़ी तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अधिक से अधिक लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अगली अनसुनी बातें किस छत्तीसगढ़ी कलाकार पर होनी चाहिए? मैं हूं नयन और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं गुड बात। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।